तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया है। एक्चुअली मैं तो कब से सोच ही रहा था यार कि वीडियो बना लूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम में फंसा हुआ था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे कि मैं देख रहा था कि कमेंट्स आ रहे थे मेरे पुराने वाले वीडियोस पे, तो वो वीडियो भी अच्छा खासा चल रहा है ना। मैं तुमको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, इस पे मैं ये तुमको बताऊँगा कि जो तुम्हारा आने वाला 2025 में बोर्ड्स होगा 12th कॉमर्स का, उसमें तुम परफॉर्म कैसा करोगे और तुम्हें कितना मार्क्स लाना चाहिएगा, कितना लाना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने सोच के रखा है कि 90% लाना है, 85% लाना है, 75% लाना है। तो नए नए मोटिवेशन वो लोग ने भर के मस्त आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो भी मैं इसमें कवर करूँगा कि वाकई में तुम्हें सच में 90% की ज़रूरत है इस साल, या फिर जो तुम सोच रहे हो उसके अलग होने वाला है। ठीक है। कई बार जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ यार हो जाए ना फ्यूचर में। तो क्या चीज़ है जो तुम्हें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। एंड सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ कि वीडियोस काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, और इसके बाद से टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस आएंगे। ठीक है। प्रीलिम्स के भी वीडियो आएंगे। तो जब तुम्हारा प्रीलिम होगा तो उसके पहले 10 दिन पहले ऑलरेडी तुम्हें मैसेजेस आएंगे, मतलब कि तुम्हें कॉलेज में बता दिया जाएगा कि प्रीलिम्स तुम्हारा होने वाला है, प्री बोर्ड होने वाला है। तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कि सर इस तारीख को है, तो मैं उससे पहले से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ऑल्दो कि मैंने पिछले साल जो वीडियोस बनाए हैं वो अभी भी चल रहे हैं। एंड नो डाउट कि जब तक मेरा जो क्वेश्चन है और जब तक टेक्स्ट बुक है वही सेम टेक्स्ट बुक रहेगा, वही सेम क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो मैं वो वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। ओके गाइस। और वीडियोस ऐसे स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और 3K तक पहुँचा दो। हम लोग बहुत पास में, जैसे ही 3K हो जाएगा भाई तो और ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा। और सच बात तो ये है कि अब तक मुझे यूट्यूब से इनकम भी नहीं आई है, तो मैं उसके भी इंतज़ार में हूँ कि कब मुझे यूट्यूब से इनकम आएगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि जो तुम्हारा प्रीलिम्स होने वाला है, अब देखो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म है। पहला तुम्हारा लैंग्वेज ही रहेगा। ठीक है। तो लैंग्वेज जो होगा तुम्हारा वो डिपेंड करता है कि तुमने लिया क्या है। ऑप्शनल रहता है, या तो मराठी रहता है या फिर हिंदी रहता है। ठीक है। तो ये जो रहता है, संस्कृत ये सब भी रहते हैं कुछ, बट उन सबको हटा के मोस्टली जो बच्चे लेते हैं वो मराठी और हिंदी में से कोई एक चुनते हैं। और तुम्हारा इंग्लिश इसके अंदर कंपलसरी है। ओके। ये तो तुम्हें इसमें परफॉर्म करना ही करना है, और तुम्हें इसमें भी परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होगा ना कि तुम भले ही बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लो, हो सके उसमें तुम 80+ चले जाओ, लेकिन अगर इनमें तुम अटक गए और 60 के नीचे रह गए ना, तो तुम्हारा ओवरऑल जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। मेक श्योर कि इन दो सब्जेक्ट में कम से कम ना तुम, मैं ABT भी जोड़ के बोल रहा हूँ, ABT नहीं तो कुछ इंटरनल मार्क्स भी रहते हैं। ठीक है। तुमको अच्छे से पता होगा कि 80 मार्क्स रिटर्न होगा, 20 मार्क्स इंटरनल होगा। अगर तुम्हारे कॉलेज वाले ने कुछ अलग सिस्टम बताया है तो मुझे ज़रा बता देना वहाँ पे, अगर मैं अपडेट नहीं बोल रहा हूँ तो। बट जहाँ तक मुझे पता है कि 20-80 का ही रेशियो रहेगा। अगर ओवरऑल तुम 60 के ऊपर जा रहे हो और ABT मिला के तुम 70 क्रॉस कर जा रहे हो ना, तो तुम बोल सकते हो कि 70 और 65 के ऊपर परसेंटेज तुम्हारा आ सकता है ईजिली। बट अगर तुम्हें वाकई में 80% को ऊपर लाना है ना, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ कि तुम्हारा इंग्लिश और मराठी या फिर इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है। मेक श्योर करना कि तुम्हारे इन दोनों में मार्क्स बढ़ने चाहिए। और इसके लिए तुम क्या करोगे, तो देखो अब मेरे टाइम जो मैंने लिया था वो तो हिंदी लिया था। एंड मराठी की बात करूँ तो देखो ग्रामर रहेगा ही रहेगा। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि राइटिंग सेक्शन भी रहता होगा। अगर ये सब है तो तुम ये सब प्रिपेयर कर लो। और चाहे कुछ भी हो जाए भाई, पोएम को कभी मत छोड़ना। इसमें जो कविता होती है, पोएम होता है, उसको तुम याद करके जाओ, या फिर उसका क्वेश्चन आंसर कैसे भी करके दिमाग में छाप लो। वो जब दिमाग में रहेगा ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या खुद से सोमत जो लिखने को बोलते हैं, या फिर ओन वर्ड जो आता है, तो वो तुम इजीली लिख पाओगे। और ये करना ही करना। ठीक है। ये दिमाग मत लगाना कि भाई मैं ये दोनों के लिए पढ़ूंगा नहीं, उनका जो भी टाइम मिलेगा मैं इनमें गुजारूंगा बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ऐसा मत करना। ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है अगर तुम्हारा ड्रीम है एक बेटर कॉलेज लेने का तो। क्योंकि अगर यहाँ परसेंटेज गिरा तो डेफिनेटली यहाँ पे परसेंटेज गिरेगा, और ओवरऑल तुम्हारा परसेंटेज कम आएगा। ये तुम लिख के ले लो। ठीक है। अब जो बचता ये है कि OCM का सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मेरा SP है, या फिर मैथ्स है, क्योंकि बच्चे दोनों में से ये भी ले सकते हैं। कोई मोस्टली जो है SP लेते हैं जिनको मैथ्स नहीं आता, या फिर जिनको आगे कुछ करना रहता है, CA करना रहता है, या फिर कोई और कोर्सेज करना रहता है प्रोफेशनल, तो मैथ्स की तरफ आगे चले जाते हैं CFA वाले।
और दूसरा तुम्हारा रहेगा इको भाई। एंड उसके बाद तुम्हारा आता है कौन सा सब्जेक्ट भाई, मैं भूल गया। इको हो गया, एसपी हो गया, ओसीएम, ये तो 3 हो गए। एंड तुम्हारा उसके बाद रहेगा बीके जो अपना मेन सब्जेक्ट है, अकाउंट्स। अब देखो मेरा तो 12th कब का हो चुका है, उसके बाद मैंने कॉमर्स से नाता तोड़ दिया, मतलब कि उसके बाद मैं जो अभी कर रहा हूँ वो कॉमर्स से हट के थोड़ा अलग प्रोफेशनल कोर्स में मैं चला गया हूँ। ठीक है, सो अब कॉमर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को बीके में अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बट यहाँ पे अगर कोई बच्चा इको, एसपी और ओसीएम ले रहा है तो वहाँ पे वो निकाल देगा, नो डाउट वो निकाल देगा। तो यहाँ पे तुम्हें किस तरीके से परफॉर्म करना है तो ये बता देता हूँ। तो अगर ओसीएम की बात करें तो भैया 80 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से जहाँ तक मुझे पता है कि 30-35 मार्क्स तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में ही आ जाएंगे, 20-25-30 तो 30 तो मान के चलो कि तुम कैसे भी करके लेकर आने वाले हो। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम से पहले तुम 15 दिन भी पढ़ लेते हो ना, और सिर्फ खाली फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर आंसर इन वन सेंटेंस या एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट भी कर लेते हो ना, 30 मार्क्स के ऊपर चले जाओगे तुम। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ 30 मार्क्स लाने की नहीं है। हाँ, नो डाउट तुम्हें एबीटी से भी अगर 20 मिल जाते हैं पूरे तो तुम 50 पहुँच गए भाई। और अगर सब में 50-50 लेकर आ रहे हो तो तुम अच्छे खासे 50% से ऊपर तो चले जाओगे। बट बात उतने की नहीं है ना, उससे ऊपर की, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें ओसीए में ज़्यादा स्कोर करना है तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने वेटेज का वीडियो बना रखा था, पिछले साल भी बनाया था। ठीक है, तो वो वीडियो तुम जाकर देख लो कि किस चैप्टर पे कितना वेटेज है, तुम्हें मेरे वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगा या फिर रिकमेंडेड वीडियोज़ के अंदर आ रहा होगा। तो वो तुम देख लेना कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना। एंड जहाँ तक मुझे याद है तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओसीएम में। और भी 2-3 चैप्टर है, तो एक बार उस वीडियो को गो थ्रू कर लो, तुम्हें अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अगर तुम 3 से 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ के जाते हो, 3 से 4 टॉपिक्स भी ओसीएम के अंदर या चैप्टर्स, तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, इवन 50 से ज़्यादा आ जाएगा, इससे एबीटी को हटा के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं शायद फिर से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए मैं कर लूँगा। तो ओसीएम का क्लियर कट आंसर दे रहा हूँ, मुझे कोई ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, जस्ट तुम्हें आंसर इन ब्रीफ करना है, एक्सप्लेन द जस्टिफाई करना है। डोंट फॉरगेट टू लर्न वो जो 8 मार्क्स का आता है ना भाई, उसका एक प्रॉपर तरीका रहता है कि कैसे वो 8 मार्क्स लाया जाए। तो वो तुम्हें मैंने हर एक वीडियो में प्रीवियस वाले में बता रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये है कि इको में क्या लाए, तो इको जो मोस्टली है ना, इको में तुम कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लॉस पढ़ के जाना, लॉस पूछे ही जाएंगे, नो डाउट। ओके, तो ये पढ़ के जाना, तुम लॉस आएंगे। और डिमांड एंड सप्लाई हो गया, डिमांड का चैप्टर, सप्लाई का चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आते हुए, तो उसके चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट से। एंड देखो सेकंड चैप्टर जो है, जहाँ तक मुझे याद है कि जो ग्राफ वाले हैं, ठीक है, तो ग्राफ वाले भी पूछते हैं वो लोग, तो ग्राफ का एक बार अच्छे से याद करके जाओ। याद करने का मतलब क्या है, जो प्राइस इलास्टिसिटी है, उसके टाइप से वो सब पढ़ के जाना, वो ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो वो तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे, करके जाना एक बार। अगर नहीं भी आता है तो तुम्हारे दिमाग में छपा रहेगा, क्योंकि अगर आगे तुम ग्रेजुएशन करोगे एंड इकोनॉमिक्स लोगे तो ये तुम बेसिक पढ़ रहे हो, अभी तुमने अभी रियल इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, तो आगे जब पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग पूरा तरीके से खुलेगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इतना छोटा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ओके, एंड उसके बाद आता है एसपी और मैथ्स। देखो मैथ्स तो मेरे टाइम था नहीं, मतलब मैंने लिया नहीं था मैथ्स, तो मैथ्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नो डाउट, उसके ऊपर प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर है। एसपी वालों के लिए तो भाई मैं तो तुमको बोलूँगा कि जब तक तुमको लेटर्स आ रहे तब तक तो तुम खुश हो। लेटर्स 10 मार्क्स मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 30, वहाँ से पकड़ लो। 40 से तुम्हारे ऐसे आएंगे, थोड़ा बहुत ब्रीफ करके जाओगे तो नो डाउट 50 से ऊपर 60 के ऊपर चले जाओगे। एंड जो IMP क्वेश्चन दिया है मैंने, तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली प्रीलिम्स में तो कम से कम तुम 60 प्लस स्कोर कर पाओगे। और अगर तुम प्रीलिम्स में इन सब पे 60 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो तुम आराम से जो तुम्हारा रियल बोर्ड होगा ना उसमें तुम चले जाओगे 70-80 से ऊपर चले जाओगे, इंक्लूडिंग योर ABT एग्जाम या इंटरनल एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे सब ज़रूरी है। देखो मैं अभी भी बोलूँगा कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, बस तुम कर नहीं पाते हो क्योंकि भाई तुम सोचते हो आज नहीं तो कल करना, इसके चक्कर में फंस जाते हो। ये सारी चीज़ें रिपीटेड है भाई, कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख लो या कोई भी स्टडी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देख लो, सब यही बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर करो। और मैं भी तुमको वही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर का
क्वेश्चन कर लो एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता लगा लो क्या क्या है जिसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। एंड थर्ड चीज़ है आपका रिवीजन एंड उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस। ये 4 ही चीज़ें करना है आपको। और ये 4 चीज़ें अगर डेली कर रहे हो या फिर डेली नहीं भी कर रहे हो ना, कंसिस्टेंस कर रहे हो 1 दिन के गैप में, 2 दिन के गैप में, तो भी तुम्हारे लिए बेटर है और तुम्हारे लिए यूज़फुल रहेगा। बहुत ज़्यादा मार्क्स इसके बढ़ते हैं इससे करने से, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। एंड उसके बाद तुम्हारा आता है बीके। एंड बीके में नो डाउट कि भाई इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर तुमको अच्छे से पता होगा। तो अकाउंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसमें भी तुम्हें टैली करना अच्छे से आता होगा। प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो भाई सही तरीके से। डेप्रिसिएशन ये सब का सिंपल चीज़ें हैं। एडजस्टमेंट तुमको पता होगा। और एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, जो बंदा सोच रहा है कि आगे मुझे अकाउंट्स नहीं लेना या फिर मुझे नॉर्मली बीकॉम करना है, अकाउंट्स में इतना मेहनत नहीं करना है, तो सिर्फ एडजस्टमेंट याद रखो कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। ठीक है, हर एक के 2 इफेक्ट रहते हैं, तुमको पता होगा, बेसिक रूल है। तो ये तुम खाली अगर एडजस्टमेंट छोड़ के भी अगर नॉर्मली तुम टैली करना भी जानते हो ना, कैसे टैली करते हैं, बेसिक से टैली कैसे करते हैं, तो उसमें भी तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे और तुम आराम से अकाउंट्स क्लियर कर लोगे और इसमें तुम फेल ही नहीं होगे। पहली बात मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम नॉर्मल भी टैली करके जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव सही से करके जा रहे हो, इंटरनल तुम्हारे अच्छे मार्क्स है, तो फेल होने का सवाल ही नहीं होता है। अब ये सारे चीज़ें मैं ऑलरेडी तुमको मैं हर एक वीडियो में पिछले साल बताता आया हूँ और इस बार भी मैंने वही बताया है। बस अभी नया क्या बोलने वाला हूँ गाइस, कि वाकई में तुम जो 90% के लिए जा रहे हो, जो तुमने स्टार्टिंग में एम रखा है कि 90% लाना है, 80% लाना है, वो सच में तुम्हें उतना लाना है या फिर तुमने जोश में अपने आप को कह दिया है कि 80% लाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अभी मेहनत कर रहे हो और तुमने 80% लाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। वही कोई दूसरा बच्चा रहेगा जिसने 12th में मस्ती कर रही होगी, मतलब जिसने 12th में बस घुमाया होगा, दोस्त भी सब जी रहे होंगे और लास्ट में सीरियस हो गया। आज CET एग्ज़ाम देके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो देखकर बंदे ने मार्क्स अच्छे लाए और दूसरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड ये चीज़ कभी भी दिमाग में मत रखना, तुमको बोला जाता होगा कॉलेज में कि भाई यही साल है, 12वीं है, मेहनत कर ले, उसके बाद कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पे अभी मेहनत कर लोगे और तुम्हें करनी भी चाहिए, बट अगर ये सोच के कर रहे हो मेहनत के 12वीं है उसके बाद ऐसा मेहनत नहीं करना है, तो तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। क्योंकि जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो तुम्हें ये समझाया जाएगा कि नाउ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो और ये जो तुम्हारा स्टेज रहेगा बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज रहेगा, जहाँ पे तुम्हें अपने आप को स्किल्स देने होंगे, अपने स्किल्स को बिल्ड करने होंगे। और तुमको अच्छे से पता है कि स्किल्स के नाम पे कॉलेज वाले सिर्फ नोट्स कंप्लीट कराते हैं और कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, जितना मैंने तुम्हें बताया ना उसमें से 60% तुम फॉलो कर ही नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें 4 चीज़ें बताई है बस, प्रैक्टिस, रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलो करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, लेकिन तुम्हें फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, कभी कोचिंग रहेगा तो कभी कॉलेज रहेगा तो कभी तुम्हें घूमना होगा। तो ये सब करके मैं बहुत जान चुका हूँ भाई, ये सब मैंने भी किए हैं और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फंसो। और अगर तुम्हें अच्छे से पता है कि वाकई में तुम्हें कितना % लाना है, क्योंकि देखो 60% ला के भी तुम अगर मान लो आगे जाके तुम CUT देने वाले हो तो तुम वहाँ पर मेहनत करके निकाल सकते हो। बट अगर तुमने सोचा है कि भाई मेरा फील्ड ही अलग है या फिर मैं चूज़ ही कुछ अलग करियर कर रहा हूँ और उस हिसाब से मेरे को 80% बोर्ड में लाना है, तो तुम्हें मेहनत फिर करनी चाहिए। तो ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुमने क्या सोचा है। बस जोश में ना कुछ भी एक्शन मत लिया करो, ओके। एंड इसके बाद से जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, वो सारे के सारे तुम्हारे कहने पे बनाऊंगा। तो प्रीवियस ईयर के वीडियोस आएंगे, एनालाइज वाले वीडियो आएंगे, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा अगर तुम मुझे कमेंट करके बोलोगे तो ओवरऑल बस इतना ही बोलना चाहता था। इसका ही मैंने 14 मिनट ले लिया है तुमसे। एंड मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला कि ये सारी चीज़ें तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन जानने के बावजूद भी तुम ये सब कर नहीं पाते हो। प्रॉब्लम वो है। सिर्फ 4 चीज़ें याद रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो, मैंने बना रखे हैं, रिवीजन करो, उन्हें याद करने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो। इतना करोगे, तुम्हारे जो मार्क्स आएंगे तुम खुद मुझे थैंक यू बोलोगे। और इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, तुम मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एंड पेपर पैटर्न का अगर कुछ वीडियो से रिलेटेड या कुछ है कुछ इशू, तो मुझे वो भी मैसेज कर दिया करो गाइस, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, उसके बाद वीडियोस आने वाले हैं। अभी बारिश के टाइम में मेरा भी मन नहीं होता वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं जहाँ पे एरिया में जो रहता हूँ वहाँ पे मतलब बारिश आती रहती है, तो फिर उसकी वजह से बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे मेरा अच्छे से फिर हो नहीं पाता वीडियो रिकॉर्ड।
इसलिए तुम सब समझ रहे होगे। और अभी भी भाई एक हाथ से पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ मेरा इधर है और मेरा ऐसा नीचे नोटबुक है बस। बाकी तुम समझ सकते हो मैं किस हालत में बना रहा हूँ। तो आई होप तुम समझ रहे होगे मेरे एफ़र्ट को। तुम अपने एफ़र्ट को भी समझो और उतना मेहनत करो जितना कि तुम्हें सच में करना है। किसी को फॉलो करके उतना मेहनत मत करना जो तुम्हें कोचिंग वाले बताते हैं ना कि AR रैंक के लिए क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट रैंक लाओ ताकि मैं अपना तुम्हारा फ़ोटो लगा सकूँ अपना क्लास के आगे। कोई मतलब नहीं है भाई। आज तुम्हारा फ़ोटो लगेगा, नेक्स्ट बैच आएगा उसकी तारीफ़ें होंगी और उनकी फ़ोटो लग जाएंगे अगले साल, और ये कोचिंग का चलता रहेगा। सो डिपेंड करता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। अगर अच्छे से ज़िंदगी जीनी है तो उतनी अभी मेहनत करो जितनी कि अभी के लिए ज़रूरत है। ओके, बाकी का बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ और 3000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो गाइस। ओके।